हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे आपसे वो बात करेंगे क्लास 10 मैथ। इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वन शॉट में पार्ट 1 कर चुके हैं। अब ये है पार्ट 2। तो स्टूडेंट, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले पार्ट 1 देखिए। उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे जो PYQ हैं, लास्ट क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं आज जो हम करेंगे वो बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो जैसे अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो हम जो क्वेश्चन करते हैं वो करते हैं जो लास्ट एग्जाम में पूछ गया है। तो वही क्वेश्चन लेते हैं। देखो अगर हम बात करते हैं लास्ट लेक्चर की, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रेंट की। तो क्वाड्रेंट में हमने देखा था कि ये होती है एक्स एक्सिस और ये होती है वाई एक्सिस। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखो तो ये एक्स एक्सिस, ये हमने बोला था इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोला था हमने सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोला था हमने थर्ड क्वाड्रेंट और इसे हमने बोला था फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर हमने बात करी थी इस तरीके से कि सर अगर हमें एक पॉइंट दिया जाता है तो हम कैसे पहचानें कि कौन से क्वाड्रेंट में है। देखो इस तरीके से हमने बात करी थी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दोनों ही प्लस की होती है, और सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू तो माइनस की होती है और वाई की वैल्यू प्लस की होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू माइनस की और वाई की वैल्यू माइनस की। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स की वैल्यू प्लस की और वाई की वैल्यू माइनस की होती है। तो स्टूडेंट कुछ चीजें हमने देखी थी। और अगर हम बात करते हैं आपसे, तो हमने देखा था कि अगर हमें एक्स एक्सिस से दूरी निकालनी है, एक्स एक्सिस से दूरी, या आपको वाई एक्सिस से दूरी निकालनी हो, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला देखा था। देखो हमने आपको बताया था अगर आपको एक्स एक्सिस से दूरी लेनी है तो आप वाई कोऑर्डिनेट का मॉड ले लीजिए, आप वाई कोऑर्डिनेट का मॉड ले लीजिए। अगर अगर आपको वाई एक्सिस से दूरी निकालनी है तो आप एक्स कोऑर्डिनेट का मॉड ले लीजिए। ये कुछ चीजें हमने देखी थी। अगर आपको एक्स एक्सिस से दूरी निकालनी है तो आप वाई कोऑर्डिनेट का मॉड ले लीजिए, और वाई एक्सिस से दूरी लेनी है तो उसे आप एक्स कोऑर्डिनेट का मॉड ले लीजिए। इसके बाद हमने देखा था अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है कहां से, फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो उसका फॉर्मूला क्या था, यानी कि मूल बिंदु से दूरी, इसे हम क्या कह सकते हैं, मूल बिंदु से दूरी। इसका फॉर्मूला आया था हमारे पास एक्स का स्क्वायर यानी कि वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं आपसे, एक चीज हमने देखी थी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है, देखो आपको हमने बताया था कि आप x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं और x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप इस तरीके से लिख सकते हैं और इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमने ये चीजें लास्ट लेक्चर में देखी थी। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट 1 देखिए, फिर इस लेक्चर को देखिए, तो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो ये कुछ चीजें देखी थी हमने, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरीके से हमने कुछ एग्जांपल भी किए थे इनके कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दोनों एक्स का मान और वाई का मान दोनों प्लस का होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स का मान तो माइनस का होता है और वाई का मान प्लस का होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही माइनस के होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स तो प्लस का होता है और वाई माइनस का होता है। फिर हमने देखा था, तो कोई यहाँ से अगर हम एग्जाम की बात करते हैं तो इन दोनों चीजों से यानी कि एक मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, एक मार्क्स का, यह बिल्कुल 100% है। एक मार्क्स का जो क्वेश्चन यहाँ से आएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ से 2 नंबर का, 2 मार्क्स का इस पे बेस एक क्वेश्चन आएगा, इस फॉर्मूले बेस। अगर हम इस पे बात करते हैं, इसमें या तो आ भी सकता है ना भी, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। लेकिन यहाँ से 1 मार्क्स का 100% क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू में आएगा। जो 20 एमसीक्यू आते हैं ना स्टार्टिंग के, उनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से। तो आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। अगर आपको एक्स एक्सिस से दूरी पूछी गई है तो आपको कुछ नहीं करना, केवल वाई कोऑर्डिनेट का मोड लेना है। मोड का मतलब ये है अगर कोई वैल्यू माइनस की है तो वो भी प्लस की हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। वाई एक्सिस से दूरी पूछी गई है तो आप एक्स कोऑर्डिनेट का मॉड ले लीजिए। अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है कहां से, मूल बिंदु से, मूल बिंदु से दूरी, तो आप क्या करेंगे, एक्स के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि मूल बिंदु पे जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, वो 0 0 होते हैं। वो क्या होते हैं, 0। तो इस तरीके से अगर आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो स्टैंड ये कुछ चीजें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। तो स्टैंड अगर आपको क्लियर है तो हम चलते हैं हम नेक्स्ट। तो अगर हम बात करते हैं आपसे, देखो नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चन करेंगे। देखो
देखो अगर हम आपसे बात करते हैं कि पॉइंट कोलिनियर कब होंगे, ये चीजें आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपसे बोला गया कि दिखाइए, सिद्ध करिए कि पॉइंट कोलिनियर है यानी कि सररेख है या नहीं है, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको दो साइड का जो सम है वो तीसरी साइड के इक्वल दिखाना होगा। किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल आ जाता है तो वो क्या होगा, पॉइंट संरेखी होंगे, वो कोलिनियर होंगे। यानी कि इसमें क्या क्या कंडीशन बन सकती है, अगर हम आपसे बात करते हैं कुछ इस तरीके से कंडीशन होगी। देखो यहाँ पे क्या होगा, ए पॉइंट होगा, यहाँ पे बी पॉइंट होगा और यहाँ पे सी पॉइंट होगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे कोलिनियर की कंडीशन क्या हो सकती है, संरेखी की क्या हो सकती है कंडीशन, जिसे हम कहते हैं कोलिनियर। पॉइंट कोलिनियर कब हो सकते हैं, देखो तो आप ऐसे कह सकते हैं, या तो ऐसा हो ए बी प्लस जो बी सी का सम है वो किसके बराबर आना चाहिए, ए सी के बराबर आना चाहिए। या आप इस चीज को ऐसे भी कह सकते हैं, जो ए बी है प्लस ए सी का जो सम है वो बी सी के इक्वल दिखा दीजिए। किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल दिखा दीजिए। या आप इस चीज को ऐसे भी कह सकते हैं, ए सी प्लस ए बी किसके इक्वल दिखा दीजिए, बी सी के दिखा दीजिए। तो ये पॉइंट क्या कहलाएंगे, पॉइंट कहलाएंगे कोलिनियर। अगर इन तीनों कंडीशन में से आप एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर लेते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, वो पॉइंट कहलाएंगे संरेख। क्या कहलाएंगे, कोलिनियर कहलाएंगे, संरेख कहलाएंगे। तो स्टूडेंट आपको एक क्लियर हो जाना चाहिए, अगर आप दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल दिखा देते हैं तो वह पॉइंट क्या कहलाएंगे, कोलिनियर यानी कि संरेख कहलाएंगे। तो ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम इसी पे बेसिक क्वेश्चन करते हैं जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया है। जब एक क्वेश्चन लेते हैं इसी पे बेस, देखो हमारा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमें सिद्ध करना है। हमसे बोला गया, देखो क्वेश्चन लिख लेते हैं, सिद्ध कीजिएगी। ये हमारा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिएगी सिद्ध कीजिएगी 1,4 1,4 2,3 1,4 3,-2 और 3,-16 ये संरेख हैं। क्या बोलेगा हमसे, हमें सिद्ध करना है ये संरेख है या नहीं, यानी कि कोलिनियर है। क्या बोलेगा, ये संरेख है यानी कि कोलिनियर है। तो हमें क्या दिखाना है, कोलिनियर। अब आप कैसे करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, 2019 में पूछा गया, आपको याद रखना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब आप स्टूडेंट, अगर आप पे क्वेश्चन आता है तो पहले आप खुद से ट्राई करें और फिर इसका सॉल्यूशन देखें। तो देखते हैं, देखो इसका सॉल्यूशन। तो आप कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके पास आए तो क्या करेंगे, हमने देखा कि कोलिनियर कब होंगे, पॉइंट कोलिनियर कब होंगे, जब किन्हीं दो साइड का सम तीसरी साइड के सम के इक्वल होगा। या तो ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल दिखा दीजिए, या ए बी प्लस ए सी बी सी के इक्वल दिखा दीजिए, या ए सी प्लस ए बी बी सी के इक्वल दिखा दीजिए। देखो हमने क्या बोला, या तो आप ए बी प्लस बी सी का सम जो है वो तीसरी साइड के इक्वल दिखा दीजिए, ए सी के इक्वल। या आप ए बी प्लस ए सी का सम किसके इक्वल दिखा दीजिए, बी सी के इक्वल। या आप ए सी और ए बी का जो सम है वो किसके इक्वल दिखा दीजिए, बी सी के इक्वल। तो हम कह सकते हैं जो पॉइंट है वो क्या है, कोलिनियर है, वो क्या है, सरनेक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो हम ऐसे इसी तरीके से देखो यहाँ पे ए पॉइंट मान लेते हैं, ये वाला ए पॉइंट कितना है 1,4 और जो बी पॉइंट है वो कितना है 3,-2 और जो सी पॉइंट है वो कितना है -3,16। तो अब अगर हम ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल दिखा देते हैं, या ए बी प्लस ए सी बी सी के इक्वल दिखा देते हैं, या ए सी प्लस ए बी किसके इक्वल दिखा देते हैं, बी सी के, तो हमारा जो पॉइंट है हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा कि ये पॉइंट कोलिनियर है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, ए बी। क्या चाहिए, ए बी। तो आप ए बी कैसे निकालेंगे, देखो तो ए बी के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप, देखो फॉर्मूला आप जानते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्योंकि दो बिंदु है और दो बिंदु के बीच की दूरी आपको चाहिए, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। देखो तो आप कह सकते हैं ये क्या है, आप ए बी के बीच की निकालना है, तो इसके लिए आपके लिए x1 ये होगा, y1 ये होगा, x2 ये होगा, y2 ये होगा। देखो आप ए बी के लिए निकाल रहे हैं, तो ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है, तो ए बी के बीच की दूरी चाहिए आपको, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए इस तरीके से। देखो यहाँ पे x2 माइनस x1 यानी कि 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 -k2 और -k4 का होल स्क्वायर। अब आप इन्हें सोल्व कर लीजिए। आप सोल्व कैसे करेंगे, देखो तो 3 में से 1 गया, कितने बचेंगे 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा -k2 का स्क्वायर प्लस आगे क्या आ जाएगा
देखो यहाँ पे माइनस के 6 का स्क्वायर, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्लस के 2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा प्लस के 2, तो आप इसे सोल्व कर सकते हैं। तो आप जानते हैं 2 का स्क्वायर होता है 4 और 6 का स्क्वायर होता है 36, जब इन्हें ऐड करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अंडर रूट 40। और इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसे कैसे लिख लीजिए, क्या ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 10, तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा और 10 ऐसे आ जाएगा। ये आपको जब आप प्रूफ करेंगे तो उसमें आसानी रहेगी, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो आपने क्या निकाला, ए बी कैसे निकाला आपने, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का। जब भी आपसे बोला जाता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए, तो आप क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करिए, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करिए। तो x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, x1 की वैल्यू 1 है, तो हमने x2 की वैल्यू 3 रखी यहाँ पे, x1 की वैल्यू 1 रखी यहाँ पे, और 3 में से 1 घटाते हैं तो कितना आता है 2, तो 2 का स्क्वायर। फिर हमने x2 y2 की वैल्यू माइनस के 2 है और y1 की वैल्यू 4 है, क्योंकि बीच में माइनस आता है तो माइनस 2 और माइनस 4 माइनस 6 हो जाएगा। फिर हमने माइनस 6 का स्क्वायर करा तो माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 36, अगर आप इन्हें ऐड करते हैं तो 40 हो जाएगा। अब 40 को आप ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं 4 क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है तो 2 बाहर आ जाएगा और 10 ऐसे रह जाएगा। तो इस तरीके से आप ए भी निकाल सकते हैं। अगर आप इसी तरीके से बीसी की बात करते हैं तो बीसी कैसे निकालेंगे आप, फॉर्मूला आपके पास वही है सेम, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, लेकिन ये चीजें यहाँ पे बदल जाएंगी। देखो तो आप इन्हें रफ कर दीजिए इस तरीके से। देखो आप क्या निकाल रहे हैं BC, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से आप देखिए तो ये क्या होगा, अब x1 ये y1 ये x2 और ये y2 इस तरीके से हो जाएगा। तो आप BC कैसे निकालेंगे, देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर तो होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 कितना है माइनस के 3 माइनस x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 16 और y1 कितना है माइनस के 2, तो यहाँ पे माइनस और माइनस के 2 इस तरीके से हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर। अब आप इसे सोल्व कर लीजिए, सोल्व कैसे करेंगे, देखो आप यहाँ पे कर लीजिए तो BC इक्वल टू किसका जाएगा, देखो माइनस 3 और माइनस 3 माइनस का 6 का स्क्वायर प्लस 16 माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 18 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 18 का स्क्वायर। तो आप जानते हैं 6 का स्क्वायर होता है 36, कितना होता है 6 का स्क्वायर 36 और 18 का होता है 324, कितना होता है 324। अब आप इन्हें सोल्व कर लीजिए, तो सोल्व कैसे करेंगे आप इसे, अगर आप इसे सोल्व करें तो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 360। और इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 36 गुना 10, 36 का कितना आ जाएगा बाहर 6 आ जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो आप इसे ऐसे लिख लीजिए। अब आपको क्या निकालना है, आपको AC और चाहिए, क्या चाहिए AC, तो AC आप यहाँ पे निकाल लीजिए। देखो AC इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला है ऑलरेडी x2 माइनस x1, अब आप ये चेंज कर लीजिए, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है आपके AC, तो AC कैसे निकालेंगे आप, A और C किस किस के बीच पॉइंट लेना है, ये x1 होगा ये y1 होगा ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। देखो आप x1 यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 कितना है माइनस के 3, कितना है माइनस के 3 माइनस फॉर्मूले में है x2 माइनस x1 तो 1 है यहाँ पे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 16 और y1 4 का होल स्क्वायर। अब आप इन्हें सोल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा माइनस के 4 हो जाएगा और यहाँ कितना बचेगा 12 बचेगा, इनका होल स्क्वायर यानी कि अंडर रूट में है। तो आप जानते हैं माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 और 12 का होता है 144, कितना होता है 144, अगर आप इन्हें ऐड करेंगे तो 160 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 160। अब आप अंडर रूट इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 16 इंटू 10, तो 16 का 4 बाहर आ जाएगा और 10 ऐसे रह जाएगा। तो जो भी वैल्यू आई है हमारे पास हम इसे यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो हमारे पास क्या है, अगर हम बात करें आपसे ए बी की वैल्यू की, अगर हमारे पास ए बी की वैल्यू कितनी आई है, देखो ए बी की वैल्यू आई थी हमारे पास 2√10। अगर हम आपसे बात करते हैं BC की वैल्यू की, तो BC की वैल्यू आई है हमारे पास 6/10। अगर हम AC की बात करते हैं आपसे, तो AC की वैल्यू बताइए आप, AC की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, तो AC की वैल्यू आई है 4√10, 4√10। अब हमने पढ़ा था यहाँ पे कोलिनियर कब होगा, हमारे पास तीनों साइड आ चुकी हैं। अब कोलिनियर कब होगा, किन्हीं दो साइड का सम, या तो AB प्लस BC का सम किसके इक्वल आ जाए, AC के इक्वल आ जाए, या AB प्लस AC के इक्वल सम BC के इक्वल आ जाए, या AC प्लस AB के सम BC के इक्वल आ जाए। तो ये कैसे आएगा, देखो अब बहुत ध्यान से देखें। तो हम क्या करते हैं, देखो अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, देखो अगर हम ऐसा कर लें AB प्लस AC इक्वल टू AB, देखो आप AB की वैल्यू रखिए यहाँ पे,
आप क्या रखेंगे, आप ए बी की वैल्यू रख लीजिए। यहाँ पे कितना है 2√10, कितना है 2√10, और यहाँ पे कितना है ए सी कितना है 4√10, और ये कितना है बी सी 6√10। अब देखो ये सेम है तो 2 और 4 6, तो 6√10 इक्वल टू 6√10, तो ये होगा प्रूफ। देखो तो हमने क्या कहा था आपसे कि कोलिनियर के लिए आप कोई सी भी कंडीशन सेटिस्फाई करा दीजिए तो हम कह सकते हैं ये सिद्ध हो गया कि ये क्या है, संरेख बिंदु है, ये क्या है, कोलिनियर है। क्योंकि हमने क्या कंडीशन करके दिखा दी कि दो साइडों का जो सम है वो किसके इक्वल आ रहा है, तीसरे साइड के इक्वल आ रहा है। दो साइडों का सम किसके इक्वल आ रहा है, तीसरी साइड के इक्वल आ रहा है। तो स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको क्लियर होगा। देखो अब जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ जाता है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, आपके भी आ सकता है, तो आप याद रखिए कि जब भी आपसे बोला जाता है कि कोलिनियर संरेख बिंदु, संरेख यानी कि सिद्ध कीजिए, तो आपको क्या करना है, आपको एक कंडीशन याद रखनी है, ए बी प्लस बी सी दिखा दीजिए ए सी के इक्वल, या ए बी प्लस ए सी दिखा दीजिए बी सी के इक्वल, या ए सी प्लस ए बी दिखा दीजिए बी सी के इक्वल। इन तीनों कंडीशन में से आप इसे भी दिखा सकते हैं, आप ये भी दिखा सकते हैं, आप ये भी दिखा सकते हैं। तो हमारे पॉइंट क्या कहलाएंगे, कोलिनियर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, संरेख बिंदु कहलाएंगे। तो स्टैंड आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। देखो सबसे पहले आपको जब भी ऐसे यानी कि कोलिनियर पूछ जाता है या आपसे इस टाइप में क्वेश्चन के पूछा जा सकता है कि राइट एंगल ट्रायंगल दिखाइए कौन सा त्रिभुज है, तो इसके लिए भी हम आपको आगे बताएंगे। जब भी आप संरेख पूछ जाता है तो आप क्या करेंगे, पहले आप तीनों साइड निकालेंगे, ए बी का मान लाएंगे, पहले ए बी की वैल्यू लाएंगे, फिर बी सी के बीच की डिस्टेंस लाएंगे, बी सी की वैल्यू लाएंगे, और ए सी की वैल्यू लाएंगे, फिर चेक करेंगे। फिर यहाँ पे चेक करेंगे क्या दो साइडों का सम तीसरी साइड के इक्वल आ रहा है, या किन्हीं दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल आ रहा है। अगर आ रहा है तो वो संरेख है, अगर नहीं आ रहा तो संरेख नहीं है। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर दो साइडों का सम तीसरी साइड के इक्वल आ रहा है तो वो क्या है, वो कोलिनियर है, वो क्या है, संरेख। अगर नहीं आ रहा तो वो क्या है, असंरेख है, वो कोलिनियर नहीं है, नॉन कोलिनियर है। तो ये बातें आपको याद रखनी है कि किन्हीं भी दो साइड का सम अगर तीसरी साइड के इक्वल आता है तो वो संरेख कहलाता है, और नहीं आता तो असंरेख कहलाता है। तो स्टूडेंट आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगर हम बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगर स्टूडेंट आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से टाइप का ट्रायंगल है, तो हम थोड़ा ट्रायंगल के बारे में आपको बता देते हैं। देखो तो ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं, मोस्टली 3 टाइप के होते हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं देखो ट्रायंगल के बारे में, तो ट्रायंगल के बारे में आप ऐसे समझ लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे स्केलियन ट्रायंगल के बारे में, जिसे हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। एक होता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसे हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। एक होता है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। देखो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इंपोर्टेंट कैटेगरी में डालिए। एक होता है हमारा समकोण त्रिभुज। कौन सा होता है, समकोण त्रिभुज। एक होता है हमारा समकोण त्रिभुज, तो ये भी आपको याद रखना है। तो आप ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज को। देखो अगर हम विषमबाहु त्रिभुज की बात करते हैं, या समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं, या समद्विबाहु त्रिभुज की बात करते हैं, तो इनमें आप कैसे पहचान सकते हैं। देखो ये चीजें आपको समझनी जरूरी है कि आप कैसे पहचाने कि कौन से ट्रायंगल है, विषमबाहु त्रिभुज है, या समबाहु त्रिभुज है, या समद्विबाहु त्रिभुज है। देखो अगर हम आपसे बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज की,
जैसे आपके सामने कोई ट्रायंगल है देखो इस तरीके से, तो आपको क्या करना है, आप जैसे ए मान लिया हमने, ये बी है और ये सी है, तो अगर इसकी तीनों साइड इक्वल आ रही हैं, यानी कि ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, अगर इसकी साइड इक्वल नहीं आ रही हैं, तीनों साइड अगर नॉन इक्वल है, तीनों साइड क्या है, नॉन इक्वल है, तो वो कौन से त्रिभुज कहलाएगा, वो त्रिभुज कहलाएगा विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा, स्केलेन ट्रायंगल। देखो हमने क्या बताया, अगर किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है, यानी कि ए बी बराबर नहीं है किसके, बी सी के, और बी सी बराबर नहीं है ए सी के, क्या अगर मैं आपसे, हम जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात करी कि हमारे पास जो ए बी की वैल्यू हमने निकाली y8, बी सी की वैल्यू निकाली हमने y5 और ए सी की वैल्यू निकाली हमने y3, तो देखो तीनों वैल्यू क्या है, अलग अलग आ रही है, तो तीनों वैल्यू अलग अलग है, तो ये कौन सा ट्रायंगल है, स्केलेन ट्रायंगल है। ये कौन सा ट्रायंगल है, स्केलेन ट्रायंगल। तो आपको क्लियर हो चुका होगा, स्केलेन ट्रायंगल वो होता है, विषमबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल नहीं होती। क्या होती है, तीनों साइड इक्वल नहीं होती, तो ऐसे कह सकते हैं आप। अब हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की, तो समबाहु त्रिभुज को आप कैसे पहचानेंगे, देखो समबाहु त्रिभुज ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो तो ये कैसे पहचानेंगे आप, इसे आप ऐसे पहचान सकते हैं, यहाँ पे ए बी सी, अगर आप कोई क्वेश्चन, देखो आपने कोई क्वेश्चन करा, तो आपके जो ए बी और बी सी और ए सी का मान जो आएगा इक्वल, ए बी बी सी और ए सी की वैल्यू अगर इक्वल आती है, तो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, वो त्रिभुज कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। कैसे, समबाहु त्रिभुज। जैसे हमने बोला आपके पास जो ए बी की वैल्यू है वो 8 आई, बी सी की वैल्यू भी 8 है और ए सी की वैल्यू भी 8 है, तो तीनों वैल्यू क्या है, सेम। जब तीनों वैल्यू सेम है तो इसका मतलब कौन सा त्रिभुज है, वो समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। अब हम बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की, तो समद्विबाहु त्रिभुज को आप कैसे पहचानने, देखो जैसे कोई ट्रायंगल है, देखो आपके पास, देखो आपके पास कोई ट्रायंगल है, अगर इसकी दो साइड इक्वल आ जाती है, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं ए बी बराबर है बी सी के और बी सी नॉट इक्वल है ए सी के। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, दो साइड इक्वल आ रही है ए सी के, या ऐसे भी कंडीशन आ सकती है, या ऐसे भी हो सकता है ए बी नॉट इक्वल टू बी सी के और बी सी इक्वल टू ए सी के। देखो या तो ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है, कोई भी दो साइड इक्वल आ जाए, कोई भी दो साइड इक्वल आ जाए, या तो ए बी बी सी के इक्वल आ जाए या बी सी ए सी के इक्वल आ जाए, तो कोई अगर दो साइड इक्वल आती है तो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे एग्जांपल में अगर हम समझाएं, जैसे आपने ए बी की जो वैल्यू है वो निकाली, वो आई एक्स मान लीजिए, बी सी की जो वैल्यू है वो भी एक्स आई, और ए सी की जो वैल्यू है वो आई जेड, यानी कि डिफरेंट आई। तो इसका मतलब क्या है, दो साइड तो सेम आ रही है ना, दो वैल्यू तो सेम आ रही है, अगर दो वैल्यू सेम आ रही है तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। अब बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, तो इसे आप कैसे पहचाने, देखो तो इसके लिए आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। आप जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है, जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री होता है। जैसे आप सब ये जानते हैं, अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, ये कर्ण होगा, ये लंब होगा और ये आधार होगा। तो अगर आप पाइथागोरस प्रमेय को प्रूफ करके दिखा देते हैं, तो वो कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा, वो ट्रायंगल कहलाएगा, वो ट्रायंगल क्या कहलाएगा, वो ट्रायंगल कहलाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या कहलाएगा, वो राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, या आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल दिखा दीजिए ए सी के स्क्वायर के, यानी कि किन्हीं दो साइडों का स्क्वायर का जो सम है वो किसके, तीसरे साइड के स्क्वायर के इक्वल दिखा दीजिए। देखो हमने क्या देखा यहाँ पे, हम स्टार्टिंग से आपको समझाते हैं, हमने देखा स्केलेन ट्रायंगल। तो स्केलेन ट्रायंगल सर वो होता है जिसकी तीनों साइड नॉन इक्वल होती हैं, बराबर नहीं होती, तो वो ट्रायंगल कौन सा कहलाता है, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं, उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसकी तीनों साइड इक्वल नहीं होती। फिर हमने देखा समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, जिसकी तीनों भुजा बराबर होती हैं, उसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। फिर हमने देखा समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी दो साइड, यानी कि ऐसे कह सकते हैं जिसकी दो साइड इक्वल होती है और तीसरी साइड अनइक्वल होती है, कोई सी भी दो साइड इक्वल हो सकती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि इसे हम कहते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल और इसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज की, तो समकोण त्रिभुज को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसे आप कैसे पहचानेंगे, अगर किन्हीं दो साइडों का सम का स्क्वायर, किन्हीं दो साइडों का स्क्वायर का सम, स्क्वायरों का सम बराबर जाए तीसरी साइड के स्क्वायर के, तो वो कौन सा कहलाएगा, वो कहलाएगा, वो कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे अगर हम आपसे एग्जांपल की बात करें, जैसे हमने बताया आपसे कि आपके पास ए बी है वो 3 है और बी सी 4 है और ए सी 5 है, तो आप कहेंगे सर ये तो तीनों साइड नॉट इक्वल है, क्या ये विषमबाहु त्रिभुज है,
नहीं आप पहचानेंगे, देखो किन्हीं दो साइड का स्क्वायर का सम, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर फिर 25, तो इन दोनों का स्क्वायर का सम किसके बराबर आया है, तीसरी साइड के स्क्वायर के, तो ये कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। तो स्टैंड आपको क्लियर होगा। अगर आपको क्लियर है तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट करिए। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब इस चीज को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, जो भी हमने सीखा उसे एक तरफ लिख लेते हैं और क्वेश्चन करते हैं अपने। तो हमने क्या बताया कि विषम बाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल नहीं होती। फिर हमने बोला आपसे कि इक्वलेटर ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, यानी कि तीनों भुजा इक्वल होती हैं। फिर हमने कहा आपसे कि समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में हमने देखा कि जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं उसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। फिर हमने देखा कि आइसो यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल कैसे कहते हैं, जिसे आप पाइथागोरस थ्योरम में सेटिस्फाई करा सकते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं किन्हीं दो साइड के स्क्वायर का सम, किन्हीं दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, तो आप ऐसे कह सकते हैं। देखो तो हमने जो भी देखा हम यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो इस चीज को। तो अगर हम आपसे बात करें, देखो हमने क्या देखा, या तो कंडीशन ऐसी हो सकती है, या कंडीशन कैसी हो सकती है, इस तरीके से हो सकती है। देखो तो आपके सामने देखो इस तरीके से कंडीशन आ सकती है, या तो आप ऐसे कह सकते हैं ए बी जो है वो बी सी, यानी कि तीनों साइड इक्वल आ सकती हैं, तीनों साइड नॉन इक्वल भी आ सकती हैं। देखो अगर हम बात करते हैं आपसे, या तो ए बी बराबर होगा बी सी के और बी सी इक्वल आ जाएगी ए सी के, या ऐसा होगा ए बी नॉट इक्वल है बी सी के और नॉट इक्वल है ए सी के, या ऐसा हो सकता है ए बी बराबर है बी सी के और नॉट इक्वल है ए सी के, या ऐसा हो सकता है ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर का सम का स्क्वायर ए सी के इक्वल है। तो आप जानते हैं, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। देखो ये जो ट्रायंगल होगा ये होगा समबाहु त्रिभुज, ये कौन सा होगा, समबाहु त्रिभुज। ये जो होगा वो होगा विषम बाहु, और ये जो होगा ये कौन सा होगा, समद्विबाहु। ये कौन सा होगा, समद्विबाहु। और ये कौन सा होगा, ये होगा राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। कौन सा, समकोण त्रिभुज। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। देखो तो ये शॉर्ट नोट्स हैं, इसे आप लिख लीजिए, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर समबाहु त्रिभुज के लिए क्या होगा कि तीनों साइड इक्वल दिखानी होगी, समबाहु त्रिभुज के लिए तीनों साइड इक्वल, विषमबाहु त्रिभुज के लिए यानी कि समबाहु त्रिभुज के लिए तीनों साइड इक्वल, विषमबाहु त्रिभुज के लिए तीनों साइड नॉन इक्वल, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए दो साइड कोई सी भी इक्वल, और समकोण त्रिभुज के लिए दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के इक्वल होने चाहिए। तो आप ऐसे कह सकते हैं वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, वो त्रिभुज कहलाएगा अगर दो साइडों का सम का स्क्वायर का सम आप तीसरी साइड के इक्वल दिखा दीजिए तो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो हम एक एग्जांपल की बात करते हैं आपसे, तभी आपको क्लियर होगा। एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, तो हमारे सामने एग्जांपल क्या है, देखो हमसे बोला गया है कौन सी टाइप का ट्रायंगल है। देखो एक पॉइंट लिख लेते हैं इसकी, ए पॉइंट है इसका 3,2, जो बी पॉइंट है वो कितना है, देखो 2020 में पूछा गया है क्वेश्चन भी, -2, -3। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है, आप बहुत ध्यान से देखें। 2,3, 2,3 आपसे बोला कौन सी टाइप का ट्रायंगल है, कौन से प्रकार का त्रिभुज बना रहा है, आपको ये बताना है कि ट्रायंगल बना रहा है, समबाहु, विषमबाहु, राइट एंगल ट्रायंगल या आइसोस्केल ट्रायंगल। तो आप इसके लिए पहले क्या करेंगे, आपको ए बी बी सी और ए सी के साइड निकालने होगा, आपको इनकी वैल्यू निकालनी होगी। तो आप देखिए कैसे निकालते हैं इसकी वैल्यू। तो आपको क्या निकालना है, पहले ए बी का मान निकालिए आप,
तो आप ए बी के लिए क्या करेंगे, पहले अगर आपको ए बी निकालना है तो आप पहले ए पॉइंट ले लीजिए और फिर बी पॉइंट ले लीजिए यहाँ पे। तो ए बी का मान बताइए, ए बी का मान है 3,2 और बी का मान कितना है -2, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये किसकी वैल्यू है, x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू और ये y2 की वैल्यू। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब आपको चाहिए ए बी, तो आप ए बी कैसे लाएंगे, देखो तो ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, पहले फॉर्मूला लिखिए, जब भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है तो आप x2 - x1 का होल स्क्वायर लगा लीजिए और y2 - y1 का होल स्क्वायर लगा लीजिए। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो आप क्या, अब वैल्यू पुट कर दीजिए इस तरीके से, आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो x2 का मान कितना है -2 माइनस x1 का मान कितना है 3 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 कितना है -3 और y1 कितना है 2 और इसका होल स्क्वायर। तो ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी इक्वल आ जाएगा -2 और -3, तो -5 का स्क्वायर प्लस -3 - 2 -5 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा -5 तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा +25 और यहाँ पे -5 का 25, तो कितना आ जाएगा √50, कितना आ चुका है √50। तो ए बी की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है √50। तो ए बी की वैल्यू हम ला चुके हैं। अब किसकी वैल्यू लाएंगे, बी सी की वैल्यू। तो पहले आप बी लिख लीजिए, तो बी का मान कितना है -2, -3, फिर आप सी लिख लीजिए 2, 3, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब आप फिर वही आप तरीका अपनाइए, वो ये क्या है x1, ये y1, ये x2 और ये y2, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला है, देखो तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है BC, क्या निकालना है BC। तो आप क्या करेंगे, आपके पास फॉर्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो आप वैल्यू रख लीजिए, x2 पहले x2 देखिए तो कितना है 2 माइनस x1 कितना है -2, इसको और स्क्वायर कर दीजिए इस तरीके से, प्लस y2 - y1 3 माइनस 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 यहाँ पे 3 आ जाएगा और इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब आप सोल्व कर सकते हैं। तो सोल्व कैसे करेंगे आप देखो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे +3 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। 2 + 2, तो ये कितने का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 3 + 3 यानी कि 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, तो ये कितना हो जाएगा, अगर आप इन्हें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 52, कितना हो जाएगा √52, कितना हो चुका है √52। अब आप ए बी की वैल्यू ला चुके हैं, वो कितना है √50। अब आप बी सी की वैल्यू निकाल चुके हैं, वो कितना है √52। अगर आप बहुत ध्यान से देखते हैं यहाँ पे, तो आप ए सी की वैल्यू और लाइए, तो ए पॉइंट लिख लीजिए, तो ए कितना है, देखो आप इसे यहाँ पे कर लीजिए, ए सी को आप क्या करेंगे यहाँ पे कर लीजिए। तो ए का मान कितना है, देखो ये क्या है, ए सी के लिए आप ध्यान से देखें, ये x1 है, ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है। तो आपके पास फॉर्मूला है, आप यहाँ लिख लीजिए, देखो इस तरीके से x2 - x1, तो x2 कितना है 2 माइनस x1 कितना है, x1 है 3 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 3 माइनस के 2 और इसका होल स्क्वायर। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो आप सोल्व कर लीजिए, 2 में से 3 जाएंगे तो -1 बचेगा और यहाँ पे 3 में 2 गएगा तो 1 बचेगा। अब आप इनका स्क्वायर खोल दीजिए, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और 1 का भी 1 होता है, तो √2 आ गया है। तो आप ऐसे कह सकते हैं, हमारे पास जो वैल्यू आई है आप इन्हें लिख लीजिए यहाँ पे। आपके पास ए बी की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, ए बी की वैल्यू आई है आपके पास √50। बी सी की जो वैल्यू है वो कितनी आई है, बी सी की वैल्यू कितनी आई है √52 और ए सी की जो वैल्यू आई है वो आई है √2। क्या आई है √2, क्या आई है √2। तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर आप बहुत ध्यान से देखें कि तीनों साइड अलग अलग आई है, √50, √52, √2, तो यहाँ तीनों कंडीशन अलग अलग है। अब आपको क्या चेक करना, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल को सेटिस्फाई करेगा क्या, आप दो साइड का स्क्वायर कर लीजिए। आप अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, देखो इन दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, देखो 50 का √50 का स्क्वायर करेंगे तो रूट, फिर रूट कट जाएगा तो 50 बचेगा, 2 का स्क्वायर रूट करेंगे स्क्वायर करेंगे तो 2 रूट कट जाएगा तो 2 बचेगा। देखो यहाँ पे अगर आप बहुत ध्यान से देखें, अगर आप ऐसे कर लेते हैं AB² प्लस AC² तो किसके बराबर आ जाएगा BC² के बराबर। देखो ए बी की वैल्यू आप बताइए कितनी है, ए बी की वैल्यू है √50, कितनी है √50 का स्क्वायर। अगर आप AC की वैल्यू देखते हैं तो √2 का स्क्वायर इक्वल किसके हैं BC के स्क्वायर के, √50 के 2 के स्क्वायर के। अब आप इन्हें सोल्व कर लीजिए, देखो रूट से कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से रूट,
स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 50 बचा और यहाँ पे 2 बचा, तो यहाँ पे कितना है ऑलरेडी 52, तो 50 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 52, इक्वल आ जाएगा 52 के, इस तरीके से। तो आप बहुत ध्यान से देखें 52 किसके इक्वल आ चुका है 52 के, यानी कि हमने कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कराई है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये कौन सी कंडीशन है, पाइथागोरस थ्योरम में किन्हीं दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल दिखा दीजिए, आपने स्क्वायर का सम साइड का इक्वल दिखाया है, अगर स्क्वायर हटा दीजिए तो ये कोलिनियर कहलाता, लेकिन यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, तो ये कौन से कहलाएगा, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सी टाइप का ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि जिसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। तो आपको बहुत अच्छे से समझना है, 4 मार्क्स का आपके एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप बहुत अच्छे समझे। जब भी आपको ऐसा पूछ जाता है तो आपको ए बी की वैल्यू लानी है पहले, फिर बी सी की वैल्यू लानी है, फिर ए सी की वैल्यू लानी है, फिर ये देखिए कि तीनों साइड इक्वल आ रही है, अगर इक्वल नहीं आ रही, क्या ये वाली पाइथागोरस थ्योरम में सेटिस्फाई हो रही है, क्या किन्हीं दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरी साइड के सम के स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा है, तो आप ये चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको ये क्लियर है, तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। स्टैंड आपको क्लियर होगा, तो अब बात करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, तो आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे देखो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की। तो कोई एनसीईआरटी एग्जांपल करते हैं, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है 2024 में आ जाए, तो आप बहुत ध्यान से देखें। देखो इसमें देखो आपने क्या निकाला है, 3 पॉइंट दिए हैं, एरिया निकाला है, कौन से टाइप का ट्रायंगल है, ऐसा हो सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन में परिमाप पूछा जाता है, परिमाप का मतलब होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड, सारी साइडों का सम, उसे बोलते हैं परिमाप। क्या बोलते हैं, परिमाप। तो ये क्वेश्चन करते हैं, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, एग्जाम में आने के 100% चांस है, तो वो क्वेश्चन करते हैं। देखो अब बहुत ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है हमारे लिए। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी थी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम बात करते हैं देखो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें आपको निकालना है परिमाप। क्या निकालना है, परिमाप बोला गया आपसे। तो कोई एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आप समझ लीजिए। देखो आपसे क्या बोलेगा, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे आपसे क्या बोलेगा, यहाँ पे ए पॉइंट है, और इसके जो कोऑर्डिनेट दिए हैं आपको 0,4 दिए हैं। यहाँ पे बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है 0,0, और यहाँ पे सी पॉइंट है, इसके त्रिभुज का परिमाप निकालना है आपको। आपसे बोला गया है त्रिभुज का परिमाप बताइए। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिभुज का परिमाप निकालना है, यानी कि पेरीमीटर, जिसे हम कहते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो ये होता है सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइडों का सम। अब आपको सभी साइड चाहिए, क्या चाहिए, ए बी चाहिए, बी सी चाहिए, ए सी चाहिए, यानी कि पहले आपको ए बी निकालना है, फिर बी सी निकालना है, फिर ए सी निकालना है। तो आप कैसे करेंगे देखो, तो अगर हम आपसे बात करते हैं, पहले हम ए बी निकालते हैं। अगर हम आपसे बात करें ए बी की, फिर हमें क्या चाहिए, बी सी चाहिए, और फिर हमें क्या चाहिए, हमें ए सी चाहिए। तो हम आपसे अगर बात करें ए बी की, तो ए पॉइंट के लिए लिख लीजिए 0,4, और बी के लिए 0,0, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं। अब आप लिख सकते हैं इस तरीके से, ये क्या है x1, ये y1, ये x2, और ये y2। तो इस तरीके से आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, तो ए बी का स्क्वायर, ए बी यानी कि, तो ए बी आप ऐसे लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या है आपके पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। आप क्या देखेंगे, पहले x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप इस तरीके से लिखें देखो, तो आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखेंगे और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिख लेंगे।
इस तरीके से आप वैल्यू पुट कर लेंगे वहां पर। तो अगर हम आपसे बात करते हैं x2 की जगह कितना है यहाँ पे, तो आप x2 की वैल्यू रख लीजिए। x2 की वैल्यू कितनी है 0 और x1 की वैल्यू भी 0, तो यहाँ पे 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू भी 0 और y1 की वैल्यू 4, तो इस तरीके से। तो आप 0 में का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा और 0 में से 4 घटाएंगे तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16 आ जाएगा। कितना जाएगा 16 आ जाएगा, और 16 में 0 ऐड करेंगे तो ये 16 बचेगा, और आप जानते हैं अंडर रूट 16 किस 4 होता है, अंडर रूट 16 4 होता है। तो आप इस तरीके से ए बी ला चुके हैं। अब आप क्या लाएंगे, आप बी सी लाएंगे, आप क्या लाएंगे बी सी लाएंगे। तो बी सी आप कैसे ला सकते हैं, देखो तो बी सी के लिए आप बी पॉइंट देखिए और सी पॉइंट देखिए। तो बी क्या है, देखो बी पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं। बी पॉइंट है 0,0 और सी पॉइंट क्या है 3,0। तो बी पॉइंट क्या है, देखो यहाँ पे x2 माइनस x1, यानी कि ये क्या है x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो x2 माइनस x1 यानी कि 3 में से 0 घटा दीजिए का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, 0 में 0 घटा लीजिए का होल स्क्वायर। अब सोल्व कर लीजिए। तो 3 का स्क्वायर आप जानते हैं, 3 में से 0 गए तो 3 और 0 में 0 यानी कि 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, तो आप इसे सोल्व कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर होता है 9, कितना होता है 9, और बाहर कितना जाएगा 3 आ जाएगा। रूट 9 कितना होता है 3 होता है। अब आप AC निकाल लीजिए, तो आप AC भी ऐसे निकाल सकते हैं डायरेक्ट। तो AC यानी कि A पॉइंट ये रहा और C पॉइंट ये रहा, तो आप AC के पॉइंट यहाँ लिख लीजिए। A के पॉइंट कितने हैं 0,4 और C पॉइंट कितना है 3,0। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो आप कैसे लिखेंगे, देखो तो आप नाम दीजिए इन्हें x1 y1, x1 y1, x2 y2। तो x1 y1 x2 y2, तो आप कैसे लिखेंगे, देखो x1 0, यहाँ पे x2 माइनस x1 यानी कि 3 में से 0 घटा लीजिए, 3 में से 0 घटा लीजिए, प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 0 में से 4 घटा लीजिए का होल स्क्वायर। सोल्व कर लीजिए। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का होता है 16। अब आप क्या करेंगे, 16 9 होते हैं 25 और अंडर रूट 25 के बाहर आ जाएगा 5। तो हम ऐसे कह सकते हैं हमारे पास जो ए बी की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, ए बी की वैल्यू आई है 4। अगर हम आपसे बात करते हैं बी सी की वैल्यू वो आई है 3 और ए सी की जो वैल्यू है वो आई है 5। लेकिन हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, परिमाप यानी कि पेरीमीटर। क्या पूछा गया है, परिमाप पेरीमीटर। और पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सारी साइडों को सम कर दीजिए, बीसी प्लस एसी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है 4, बीसी की वैल्यू 3 और एसी की वैल्यू 5। तो आप ऐड कर लीजिए 4 3 5 यानी कि 4 3 7 5 12। तो हमारा आंसर कितना होगा 12, 12 कितना होगा 12 होगा। तो स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है इस क्वेश्चन को कि आप ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल। देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, काफी इंपोर्टेंट है, तो आप अच्छे समझ सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि पेरीमीटर बताइए। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। अगर आपसे एरिया पूछा जाता है तो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन अगर आपको पेरीमीटर पूछा जाता है, परिमाप पूछा जाता है, तो आप ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, ए सी निकालिए और सारी साइडों का सम कर दीजिए और आपका आंसर इस तरीके से आ सकता है। तो स्टैंड आपको क्लियर होगा। अगर आपको क्लियर है तो आप वीडियो को पॉज करके उसे नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपको क्लियर होगा। देखो अगर आपको क्वेश्चन में एरिया पूछा जाता है तो आप फिर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हम आपको आगे क्वेश्चन कराएंगे। अगर आपको एरिया पूछा जाता है तो आप ये निकालिए 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर परिमाप पूछा जाता है तो आप फिर सम कर दीजिए सभी साइडों का, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का सम कर दीजिए, यानी कि ऐसा लिख सकते हैं आप सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइडों का सम। क्या करेंगे, सभी साइडों का सम कर देंगे इस तरीके से। अगर आपको क्वेश्चन में एरिया पूछा जाता है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, परिमाप पूछा जाता है तो ये लगाएंगे सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो आपको जो भी पूछा जाता है इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आपको जो भी पॉइंट दिए जाते हैं सबसे ये पहले करेंगे, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं।
तो स्टैंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।